हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज से जनरेट होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 5 प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट कि ये अवे फ्रॉम, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी, निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से घटती जाती है जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बनाती हैं। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे कैन नॉट फॉर्म सर्कुलर लूप्स। ओके, इस बिहाफ के बेसिस पे हम लोग जरा चार्ज जो 3 डायमेंशन स्पेस में क्रिएट हुआ है, देखो एटम का क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है और इन क्रिस्टल अरेंजमेंट में चार्ज कहीं पर भी डेवलप हो सकता है। जैसे फ्रिक्शनल चार्ज को कहते हैं कि अगर मैंने रब किया तो एक एनर्जी दी, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो था वो अपने सेल को छोड़ के बाहर गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ, पूरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। पॉजिटिव चार्ज की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से आती हैं। और आपके सामने मैं 2 पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब एटम में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है आउटर स्पेस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन से, तो डेवलप होता है मेरा पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब आउटर स्पेस के इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियस का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़रा दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस अवे फ्रॉम द चार्ज। वेयर एज अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज आती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज। अब मैं चार्ज सिस्टम लेना शुरू कर रहा हूं। अभी ये सिंगल चार्ज था, चार्ज सिस्टम लिया मैंने, 2 पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज से जरा निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में बनाता हूं। यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज जाएगी और यहां से भी अब अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द चार्ज, इस प्लस क्यू से भी अवे फ्रॉम द चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो रिपेल करने लगती हैं, जिसकी वजह से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये जो नेचर आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि वाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो आप बता सकते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर दे रिपेल ईच अदर। आइदर रिपेल आर, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज ले लिया तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज और निगेटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज। क्या दोनों की डायरेक्शन अगर मैं देखता हूं नेट में एक ही आ रही है, जिसकी वजह से अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर रिपेल करेंगी। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 5 प्रॉपर्टी बताई हैं। 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे हुई। पहली, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं और दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी? बिल्कुल जैसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही पैटर्न हमारा नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा। और जहां पर ये इंटरसेक्शन वाला रीजन नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी। और फॉर निगेटिव चार्ज, जरा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेंगी। और व्हाट अबाउट निगेटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं। जो इंटरसेक्शन वाला रीजन नहीं होगा वहां पर तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगे। सभी जगह पे परपेंडिकुलर आती हैं, बट इनकी लाइंस की डायरेक्शन जो होती है वो थोड़ी चेंज करती है। मैं इंटरसेक्शन वाले रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं।
जरा देखिएगा इंटरसेक्शन वाले रीजन में क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और निगेटिव चार्ज पे ये क्लोज होंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां से भी 90 डिग्री और यहां से भी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आई ये। सिमिलरली नीचे भी यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेंगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटर करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहां पे आ गई। नेट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूं इसकी, तो वो बन के आएंगी कुछ परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं और परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटर करती हैं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलेंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटर करेंगी। ओके, तो चार्ज सिस्टम में मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज। और एक बात और, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जाएंगे इनकी फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू घटती जाती है प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से। वो निगेटिव चार्ज के लिए होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटर करती हैं। अगर लाइक चार्जेस हो गए तो लाइक चार्जेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दस दे आर रिपेल ईच अदर। फॉर अनलाइक चार्जेस, जैसे उतने मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ले लिया तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और निगेटिव चार्ज पे इंटर करेंगी। एक बात ध्यान रखना, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये एक आर्क है बस, ये क्लोज लूप नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके ठीक है, अब हम लोग दो सिंगल चार्ज सिस्टम, डबल चार्ज सिस्टम, अब 3 चार्ज सिस्टम देखते हैं हम लोग। जब मैंने 4 पॉसिबल अरेंजमेंट लिए हैं, एक प्लस, तीनों प्लस क्यू का चार्ज, 2 प्लस क्यू, 1 माइनस क्यू, तीनों माइनस क्यू का चार्ज, 2 माइनस क्यू और 1 प्लस क्यू। हम लोग इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं किस तरीके से जनरेट बनाएंगे ये चार्ज। सबसे पहले मैं देखता हूँ इस वाले सिस्टम को, जहाँ पे 3 चार्ज लिए गए हैं और तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे गए हैं। फॉर अवर सिंप्लीफिकेशन इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेना। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन व्हाट अबाउट द रीजन वेयर दे आर सुपर इंपोजिंग। जहां पे सुपर इंपोज होंगे उस रीजन में जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंट होता है ये। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, ये पॉजिटिव चार्ज से इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, इधर से भी निकली, बट व्हाट अबाउट द रीजन दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दस दे आर रिपेल और रिपल्सिव नेचर शो करेंगी और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी कुछ इस तरीके से डाइवर्ट होती चली जाएगी। याद रखना ये आर्क बन के आता है, कोई शार्प पॉइंट नहीं मिलता है यहाँ पे। एग्जैक्टली यही चीज़ नीचे भी होगा, यहां से निकलेंगी और कुछ इस तरीके से यहां से निकलेंगी, कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये एक दूसरे को रिपल्सिव नेचर बताते हुए चली जाएंगी। यही चीज़ हमको ऊपर भी मिलेगी। परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं और बिना इंटरसेक्ट किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली जाएंगी। बीच में एक मुझको ऐसा रीजन मिलेगा जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी और ये पॉइंट बोला जाता है मेरा नल पॉइंट। नल पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रख दोगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट होता है ये पर्टिकुलर एक पॉइंट ही होता है, बाकी इसके रीजन में कहीं पर भी लेके जाओगे आपको कुछ ना कुछ फोर्स जरूर मिलेगा, लेकिन इस नल पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो वो किसी भी फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। आते हैं इस चार्ज सिस्टम पे। अब यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज जाएंगी, इसके लिए भी अवे फ्रॉम द चार्ज। वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सुपर इंपोज नहीं कर रही हैं वहां पर तो बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलेंगी और निकलते हुए चली जाएंगी, यहां पर भी होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पहुंचेंगी कहां, निगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और पहुंचेंगी कहां पे, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। यहां पर भी एग्जैक्टली यही सीन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी
और पहुंचेगी कहाँ पे, निगेटिव चार्ज की तरफ पहुंचेगी। बाकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी टुवर्ड्स द चार्ज आ रही होंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर हुआ? एक और बना देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ताकि आपको समझ में आता रहे। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और दे कैन नॉट फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। क्लियर? सिस्टम वन, सिस्टम टू। सिस्टम वन में जब हम लोगों ने तीनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे, सिस्टम टू जब मेरा 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव चार्ज होगा। याद रखना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी, एंड दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर मेरे को एक नल पॉइंट यहां भी मिलेगा, याद रखिएगा, नल पॉइंट एक यहां पर मिलेगा मेरे को। आ जाता हूं थर्ड चार्ज सिस्टम में, जब तीनों के तीनों चार्जेस निगेटिव हैं तो निगेटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज आती हैं, टुवर्ड्स द चार्ज, यहां से भी टुवर्ड्स द, व्हाट अबाउट बिटवीन द रीजन? बिटवीन द रीजन क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेलिजर, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी बट दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी यहां पे। एग्जैक्टली यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी वही चीज मिलेगी, टूवर्ड्स द चार्ज आती हैं। सॉरी, मैंने डायरेक्शन इसकी ये होगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? बीच में भी मेरे को एक नल पॉइंट मिलेगा यहां पे, बिल्कुल सर मिलेगा, यहां पर भी एक मेरे को नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट वो होता है जहां पे चार्ज रखा जाए और कोई भी फोर्स को इन्फ्लुएंस ना करे। आते हैं हम लोग इस 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज सिस्टम पे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज और निगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द चार्ज। व्हाट अबाउट बिटवीन द रीजन? प्लस क्यू से, माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू चार्ज की ओर पहुंच रही होंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ओरिजिनेट कहां से हो रही होंगी? पॉजिटिव चार्ज से निकल रही होंगी और पहुंच कहां रही होंगी? निगेटिव चार्ज की तरफ। ये क्लोज लूप नहीं है, याद रखना, ये एक आर्क है। बिटवीन द रीजन भी यही होगा, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव की ओर पहुंचेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी निगेटिव की ओर पहुंचेंगी, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाट अबाउट बिटवीन द, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो होती है कुछ इस तरीके से, चार्ज आया एंटर किया, चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से। यहां पर भी मेरे को एक नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर? तो मैंने 2 चार्ज सिस्टम देखा, 3 चार्ज सिस्टम में। 3 चार्ज सिस्टम में तीनों पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, तीनों निगेटिव, 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा मैं जेई मेंस में जो प्रॉब्लम आई हैं उन प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। एक चीज और, अगर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होता है तो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पे कोई भी आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज फ्लो करते हुए उसके आउटर सरफेस पे चला जाता है। नेट में कोई चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता, और अगर कोई अंदर चार्ज नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने चार्ज सिस्टम देख लिया है। अब मैं एक कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज करिए एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हुई है। इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होगी तो हैवी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी जो एटमॉस्फेयर की गैसियस मॉलिक्यूल होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, और मॉलिक्यूल इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद में आयंस में टूट जाएंगे। सब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है, और इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी जो होगी गैसियस मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही अपना बॉन्ड को कंप्लीट करता है। अगर वो बॉन्ड टूटेगा तो किसी न किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। और ये निगेटिवली चार्ज एटम, सपोज करिए कोई एक कंडक्टिंग बॉडी पड़ी हुई है हमारी, तो निगेटिव चार्ज एटम जो होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, टुवर्ड्स द चार्ज। और मेटेलिक सरफेस पे अगर कंडक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हुआ होगा तो यहां से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस एटम के पास पहुंचती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन जो आएगी वो मेरी आएगी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और यहां पर बाई कंडक्शन यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और आउटर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आयन की ओर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा। मैं किसी क्लास में डिस्कस करूंगा इसको। आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। हाँ, तो इस एग्जांपल में देखते हैं, ये आईआईटी 2003 में पूछी गई प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में आई थी। कह रहा था कि मेटेलिक हॉलो स्फीयर है और यहाँ पर रखा गया है चार्ज प्लस क्यू, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, आपको बताना है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। मैं सारे ऑप्शन डिस्कस करता हूँ, आपको कुछ आइडिया मिलेगा इससे। देखो बेटा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है कि दे आर ओरिजिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, और इस वाले फिगर में देखिए तो सारी लाइनें जो हैं वो कहाँ हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सेकंड, अगर ये मेटेलिक स्फीयर होगा तो ये कंडक्टिंग होगा, और कंडक्टिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एक्मोडेट नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पे तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर आप इस ऑप्शन से देखते हो तो ऑप्शन बी जो है मेरा वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। 90 डिग्री पे पहुंच रही हैं और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर फिर से ये परपेंडिकुलर निकलेंगी। यहां पर देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं बना रही हैं, और यहां पर देखेंगे तो फिर से मेटल सरफेस के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, वो बी पार्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी आईआईटी में स्क्रीनिंग में पूछी गई प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाया गया है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके ABCD। तो देखो, अगर ये मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो कोई चार्ज इसके अंदर रुकेगा नहीं, सारा का सारा चार्ज मूव करके कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। तो नेट में अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो नेट में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, 0, मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं 1 और 4th को। 1 में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या 90 डिग्री पे इंटर कर रही हैं, नहीं, तो 1 वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हुआ, गलत, क्योंकि मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटर करती हैं और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओरिजिनेट भी होती हैं। जैसे ऑप्शन 4 को देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी और ये क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंटर कर रही हैं, और यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओरिजिनेट कर रही हैं। इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आईआईटी 2010 में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर एक प्रॉब्लम पूछ लिया है कि ये डायग्राम दिया गया था और आपको चार्जेस के बारे में बताना था। ऑप्शन में मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली था क्या है ये प्रॉब्लम। 2 पॉइंट दिए थे ए और बी, और यहाँ पर ये नहीं बताया गया था चार्ज का नेचर क्या है, बस आपको देख के बताना था कि चार्ज का नेचर क्या होगा, कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा, कौन सा चार्ज कम होगा, कहाँ पर नल पॉइंट पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन था। एक चीज़ और, चार्ज इज क्वांटाइज्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखना। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, डेंस होंगी, वहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। अगर मैं Q1 और Q2 देखता हूं तो Q1 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिखाई गई हैं, इट मीन्स मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। मैग्नीट्यूड जो है वो Q1 का ज़्यादा है, Q2 का कम है।
क्योंकि Q1 पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पर यूनिट एरिया में डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। क्लियर? अच्छा, नेचर Q1 जरा देखो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देख के मैं बता सकता हूं Q1 का नेचर क्या होगा? Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब ये Q1 कैसा होगा मेरा? Q1 मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। और जरा Q2 को देखिए, Q2 की तरफ आ रही हैं सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 की तरफ आ रही हैं, मतलब कि Q2 मेरा कैसा होगा? निगेटिव। Q2 के ऊपर चार्ज कैसा? Q2 मस्ट बी निगेटिव चार्ज। क्लियर? मैग्नीट्यूड पता कर लिया, चार्ज का नेचर पता कर लिया, नल पॉइंट पता करना था। नल पॉइंट जरा देखना, जहां पर स्पेसिंग ज़्यादा होगी वहीं पर मेरे को नल पॉइंट मिलेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है और इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। वैसे भी ये हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये लोअर मैग्नीट्यूड का चार्ज है। हमेशा लोअर, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज मिल रहा है तो वहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा जो वीकर चार्ज होता है या जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होती है, नल पॉइंट मेरे को वहीं पे मिलता है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा इसका नल पॉइंट, नल पॉइंट। ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे क्लास। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।